एक ऐसे दौर की सोचिए जब खुदा और बहादुर इंसान जमीन पर चलते थे। ब्रिटिश आइल्स को एक ऐसी जगह माना जाता था जहां बेइंतहा ताकत छुपी थी। अफवाहों में सुना गया कि वहां 13 खजाने थे, ऐसी चीजें जिनमें बेहिसाब जादू था। ये खजाने वक्त की धुंध में खो गए। ब्रिटेन के 13 अफसाना खेज खजाने, इतनी ताकतवर चीजें जो हकीकत को फिर से तराश सकती थी। पर सवाल ये है, ये कहां गए? क्या वो अब भी इस कदीमी सरजमीन के कोनों में छुपे हुए हैं? 15वीं और 16वीं सदी की वेल्श तहरीरों में इन 13 खजानों का जिक्र आता है। ये अफसाने कदीम बादशाहों, खुदाओं और अफसाना ए हस्ती से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि ये खजाने उत्तर में बिखरे हुए थे, ऐसे इलाकों में जो आजकल स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड कहलाते हैं। लेकिन ये सिर्फ खजाने नहीं थे, बल्कि ये ताकत के निशान थे। मिसाल के तौर पर लें डायरन विन रिदरख द जनरस की तलवार। जब इसको कोई काबिल आदमी उठाता तो ये आग में लपक जाती। 7वीं सदी के इस बादशाह ने इसे सबके सामने पेश किया, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे उठाता, क्योंकि आग का खौफ हर किसी में था। फिर है ग्विदनो लॉन्गशैंक की टोकरा, जो वेल्स के डूबे हुए किनारों के पास पाई गई थी। ये सादी सी टोकरा खाने को 100 गुना बढ़ाने की ताकत रखती थी। एक इंसान का खाना 100 लोगों का दस्तरख्वान बना सकता था। और देखें ब्रैन द निगार्ड का सींग, जो सेंचोर नेसस के सर से तराशा गया था। जो इसे हाथ में लेता किसी भी पेय की तमन्ना कर सकता, और ये सींग उसे उसी वक्त मुहैया कर देता। कुछ खजाने तो वक्त और मकाम को ही मोड़ सकते थे, जैसे कि मॉर्गन द वेल्दी की रथ, जो अपने सवार को पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचा देती। किंग मॉर्गन ऑफ ग्लैमॉर्गन सदियों पहले हुकूमत करता था, मगर उसके रथ की रफ्तार सोच की तरह तेज थी। या फिर क्लाइडनो एदिन का रस्सा, जो किसी भी घोड़े को हाजिर कर सकता था, काले रात के सन्नाटे में कहीं से भी। मगर ये सब खजाने हानिकारक नहीं थे। लाफ्रोदेद द हॉर्समैन की छुरी, जो एक जबरदस्त औजार थी, लेकिन जंग में ये वो हथियार था जो किसी भी जंग का नक्शा बदल सकता था। फिर है डिरनव्च द जाइंट का कड़ाहा, जो इंसान की सच्चाई को सामने ला सकता था। बहादुरों का गोश्त इसमें फौरन पकता था, लेकिन बुजदिल वो इंतजार ही करते रह जाते। टूदवाल का वेटस्टोन, ये भी बहादुरों के लिए था। इस पत्थर पर अगर तलवार को तेज किया जाता तो वार ऐसा होता जो कोई इंसान बर्दाश्त न कर सके, लेकिन बस एक सच्चा जंगी ही इसको इस्तेमाल कर सकता था। पैडर्न बिसरीत का कोट एक और अनोखा खजाना था। ये किसी भी अमीर इंसान को फिट आ सकता था, चाहे उसकी कद काठी कैसी भी हो। लेकिन एक आम आदमी इसे पहनने की कोशिश करता, कोट उसे फौरन ठुकरा देता और उसकी असलियत सामने आ जाती। ग्वेंदोलू का शतरंज बोर्ड एक और रहस्यमयी खजाना था। ग्वेंदोलू, जो ब्रिथोनिक बादशाह था, इस शतरंज बोर्ड का मालिक था, जो सोने और चांदी का बना था, और ये अपने आप किसी भी खिलाड़ी से खेलता। लेकिन असल में किसके पास उस बोर्ड की काबू थी? बादशाह के पास, या किसी अंधेरे ताकत के पास? और आखिर में किंग आर्थर का मंटल, एक ऐसा चोगा जो पहनने वाले को गायब कर देता। इसे कोई भी नजरों से ओझल हो सकता था, मगर फिर भी उसके चारों तरफ सब कुछ देख सकता था। ये कोई मामूली अफसाना नहीं। 2 कदीमी वेल्श कहानियों में इसके वजूद का जिक्र मिलता है। मगर आज ये खजाने कहां हैं? इनका क्या हुआ? वेल्श अफसानों में कहा गया है कि मर्लिन या मर्दिन ने इन खजानों को इकट्ठा किया, जिसमें ब्रैन का सींग भी था, और वो ग्लास हाउस में गुम हो गए। वहां वो इन खजानों के साथ किंग आर्थर की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, क्या ये खजाने अब भी बाहर कहीं मौजूद हैं, किसी काबिल इंसान के इंतजार में? ब्रिटेन के 13 खजाने शायद गुम हो चुके हैं, मगर शायद वो बस ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप इनके वजूद पर यकीन करते हैं? क्या आप वो हैं जो ब्रिटेन के इस भूले बिसरे माजी के राज खोल सकते हैं? जवाब शायद आपके करीब ही कहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम इस अनजानी दुनिया की और भी कहानियों का सफर जारी रख सकें।